इंस्ट्रूमेंट में कमी आने से ये थोड़ी देर के लिए रुकावट हो गई थी। रामचंद्र जी प्राकृतिक आपदा थी वाह कई बार आज है ठीक है नहीं खंबा बता तार नहीं आ जा रहा है और लाइट चली जा रहा है खंबा बता तार हल गई थी समझ लो तार ला दिवाई दोबारा खंबा पे। आज हम हरियाणा के जींद जिले में पहुंचे हैं। भाई धर्मू के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ भीड़ के अंदर। कुछ किस प्रकार से उनको अराजक कहें या कुछ ठीक कहें ये तो मामला बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन आज भाई धर्मू के पास पूछने के लिए आए हैं ये सच्चाई क्या थी, मामला क्या था। रामचंद्र जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है और एक पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए आप पहुंचे हो और ऐसी बात नहीं कि आप केवल धर्मों कर्मों के पास पहुंचो हो और भी जो पीड़ित शोषित वंचित ऐसा लोग उन दौर भी आप पहुंचो हो तो उसे कड़ी में आज जो लोगों की पीड़ा सुना कर दे जो लोगों की खबर बना कर दे धर्मों कर्मों आज खुद खबर बन गए हैं तो यह एक दुखद विषय भी है। शेयर करते रहिए भाई शेयर करते रहिए। आप लोगों को कभी चटपटी कभी मिठी इस प्रकार से खबरें रोजाना बनाते रहते हो जी। और लोगों का आपसी बड़ा आकर्षण है जी तो इस मामले में ये चटपटी भी बन गई। जैसे आपके ऊपर ये आक्रमण हुआ ये सुनियोजित था क्या था इसके मामले में आप पूरा बताएं। चटपटी तो क्या है रामचंद्र जी चटापटी बन गई। अच्छा दुखद है हालांकि देखो वही बात है तो भगवान ने हमारे को कॉन्फिडेंस इतना दे रखा है या हमारे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य वेदपाल मनीषी जी जिनके विचारों की बदौलत उनने हमारे ऊपर जो आंगा लाया और समाज ने हमारे को ये किरदार दिया हमारा अपना को नहीं समाज का दिया किरदार है। लेकिन जिस ढंग से पत्रकारिता की हत्या की बहुत बड़ी साजिश जींद में 7 मई को जो काला अध्याय रचा गया ये शर्मसार कर देने वाला है। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का जो सबसे विश्वसनीय स्तंभ है लोगों का विश्वास उठाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये आंदोलन को तो बदनाम करने की साजिश है ही है उसके साथ साथ लोगों का पत्रकारिता पे से विश्वास उठाने का एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया। प्रोपेगेंडा 7 मई को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया जिसमें कि अपन ने अपनी हरियाणवी संस्कृति को तार तार होते देखा गया। अपन ने अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था रामचंद्र जी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे ये सुनियोजित था या अचानक कोई घटना हुई है। यूनो कैसे कहा रामचंद्र जी 5 मिनट में सुनियोजित कर लिया गया क्योंकि पत्रकारिता धर्म यदि पक्ष और विपक्ष को दिखाना अगर पत्रकारिता धर्म है और गुनाह है तो वो आप भी करते रहे हो और हम भी करते रहे। वीडियो देख कर तो पता चला है रामचंद्र जी दुर्भावना छुप रही है उस घटना वीडियो में तो साफ दिख रहा है जैसे आपको पहले धक्के मार के आपके साथ घटना हुई बाद में गाड़ी से खींच के पटका गया बिल्कुल और पटकने के बाद आपकी पगड़ी भी फेंकी गई। मेरी पगड़ी नहीं है यार जलाई गई। मैं रामचंद्र जी मैं बिल्कुल थोड़ा सा रोकूंगा आपने या मेरी पगड़ी नहीं है भाई या हमारे दादा की हमारे पुरखों की हमारे परदादा की विरासत है हरियाणा की विरासत है भैया। इसके ऊपर एक ला धर्मों कर्मों का कोई कॉपीराइट को नहीं कोई बंद हो यू जो होया बहुत गलत और काला अध्याय जो है अपने हरियाणा की संस्कृति में जुड़ा गया। बल्कि हम तो कमांगे सारे दर्शकों के माध्यम से या पगड़ी बांधना सीखो इसका बांधने के पीछे एक नु हो जाएगा भाई अपनी संस्कृति तय हरियाणवी कल्चर तय जुड़ने का मौका मिलेगा कम तम बांधना सीखोगे तो अपना कल्चर तब जुड़ोगे। या बात क्यों धर्मो भाई गलत एक बात और पूछना चाहेंगे जैसे इस घटना को 3 दिन हो गए तो क्या कोई किसान नेता आपसे आकर मिले हैं कोई बातचीत हुई है कोई सकारात्मक आगे कोई बातें बढ़ी हैं। ऐसा है रामचंद्र जी वो तो आगे बढ़ेगा लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा दर्शकों का भी सस्पेंस दूर कर दूं क्योंकि ई कर्मो भाई रामचंद्र जी जो एक वो चल पड़ा है एक प्रोपेगेंडा वार कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसानों की हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ जो हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हम खुद भी किसान हैं तो वह लोग कुछ इसे हैं सोशल मीडिया पे जो नहीं चाहते अब भी हम किसान की आवाज़ उठावा तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया कमेंट वार शुरू कर दिया है उसमें धर्मों कर्मों को बिकाऊ कहना शुरू कर दिया है। IT सेल काम कर रही है उसके पीछे धर्मों कर्मों को बिकाऊ कहना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो इसी बात का मैं जवाब दे दूं कि कोई भी मीडिया तंत्र है वो प्रोफेशनल है और विज्ञापन लेना उसका अधिकार है। आप भी काम कर रहे हो। चर्चा भी आ रही थी हाँ जैसे भाई कर्मू के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे बिल्कुल कर्मू पैसे ले रहा है बिल्कुल इसका जवाब कर्मू ही देगा। ये बोला गुड़ का टोटा गुड़ में लिख रहा है इसका जब मैं जो आरोप लगे नहीं भाई पीछे लेवर नूर आप कोई भी मूवी देख रहे हो या न्यूज देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो उसके बीच में मसूरी नहीं आ रहा है जिन्हें आप एडवर्टाइजिंग का रहा है मसूरी तो मसूरी के बीच में आवे हैं ऐड आवे हैं तो उसका यूं मतलब रामचंद्र जी में बिकाऊ हो गए। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवाओगा प्रमोशन करवाओगा मान लो पत्रकार बंधु आप भी हड़ते गए हो
आप अपने चैनल पे ऐड लोगे थे, आप बिकाऊ बन चुके, बिकाऊ को कहा जाओगा क्या आपको? फिर जब आप ऐड लेने दोगे आप भी ले ऐड, फिर ऐड लेना गुनाह है। हाँ, ब्लैकमेलिंग पैसे किते फिर धर्म कर्मू ना पकड़ लियो, ब्लैकमेलर नहीं है। अच्छा, दूसरा रामचंद्र जी एक सिलसिला और चल पड़ा है कि हमारे जो बयान इस घटना के बाद हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, उस घटना के बाद हमारी कुछ इंटरव्यू पत्रकार साथियों द्वारा लिए गए या कर्मों द्वारा लिया गया, उसमें जो बात हमने कही है उन बातों में कट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग छांट के उसको प्रस्तुत कराया जा रहा है। वो चर्चा सामने आई है, जैसे कहे तारा फूफा तो आओगा, बिल्कुल गलत इस है। प्रकार की कोई बात हुई। अगर इस बात का कोई सबूत दे दे तो मैं अपनी आधी मूछ कटा लूंगा। अगर इस बात का कोई प्रमाण दे दे, और जो नेमा धर्मी ने माना है, अगर कोई खेड़ा पे खड़ा होकर, इसमें तो खास बात सोचने वाली है जी। लगभग लगभग हजारों आदमी खड़े हो और उनके बीच में एक आदमी जाके क्या इस प्रकार की बातें कह सकता है कि तुम्हारा फूफा आगे? रामचंद्र जी धूल में लठमान वाली बात है। वही तो बात ये सकुपा छोड़ दिया, चली 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 बात अच्छा, मुझे देखो रामचंद्र जी, आप तो वो पत्रकारिता करते हो जो रिसर्च वाली है। आपने भी रिसर्च भी कर ली होगी, इसी बात तो है नहीं कि ताजा प्रकरण है, कई दिन तक गुफा चल रहा है, कोई आपने मिला इस तरह का सबूत? मेरा मुंह है कि इस तरह की बात की सोशल मीडिया पे कोई सबूत के तौर पे कितने मिली? अभी मैंने अपना आपको न्यू गया आपकी तरफ से तो कोई बात नहीं सुनी। मैं एक खास सोचने वाली बात है, एक राजेश नाम के व्यक्ति हैं जो इसमें किसानों की तरफ से जी वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो आपके लिए बोल रहे थे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट में फर्क है। बिल्कुल, तो ये दोनों काम कर रहे हैं, ये तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने कई बार तो उसकी जो सुनी थी मैंने जो वीडियो है, उस टाइम मैं यूँ ही नहीं अंदाजा लाने पाया आपको हमारी तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, हाँ, लेकिन एक बात उनको मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जर्नलिज्म का न्यू को नहीं कि भाई हम कितने ABCD नहीं पढ़ रहे, वेल क्वालिफाइड। हाँ, थोड़ा सा उस भाई का यूबैम भी काट दिया, कदे उसका न्यू बैम हो एग्रीडेटेड है भाई। हाँ, न्यूज़पेपर है अपना संसार क्रांति, जिसका कि मैं चीफ एडिटर हूँ, कर्मू भाई सब एडिटर है, पब्लिशर है, और न्यू कोनिक भाई चल ठीक है, ये तो अपनी आन बान शान हरियाणा की वेल क्वालिफाइड पत्रकार, हाँ, वेल एजुकेटेड। कदे उसका थोड़ा सा न्यू बैम हो गया, कोई मास कॉम या कोई सी डिग्री ना कर रहे होंगे, तो उस भाई ने थोड़ा सा यह बात भी बता दूं। और जर्नलिज्म का और एक्टिविज्म का हमने सारा न्यू ज्ञान है। अगर भैया के चीज हो, एक चीज और है रामचंद्र जी, इसमें जर्नलिज्म, एक्टिविज्म और इसके गले हुए जड़िज्म, इनको देख कर जड़ा नहीं, उसका तो कोई इलाज नहीं। जड़िज्म हो किसी का भाई तो उसका तो कोई इलाज नहीं। मैं एक बात जो प्रमाण की बात कर रहा था रामचंद्र जी, यानी कि हमारी वीडियो या हमारे किसी इंटरव्यू को कट कॉपी पेस्ट करके अगर कोई दिखा हुआ है तो उस दर्शक भाई तय मेरा अनुरोध है कि उस जिस क्लिप मैंने वहां दिखा हुआ है तो उसका पूरा इंटरव्यू देख लें। कुछ भाइयों के हमारे तरफ कमेंट आ रहे हैं को है कि भाई इन किसान आंदोलन का विरोध कराया है। वो पूरा डायलॉग न्यू है, वीडियो खंगाल लियो, कर्मू भाई ने इंटरव्यू ले रखा है हॉस्पिटल में, जिम में एडमिट था और ताजे ताजे जख्म थे, तो उसमें मैंने न्यू कह रखा है अगर भाई यदि पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, किसान आंदोलन में जब पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है तो भाई फिर आंदोलन तो हमारा क्या वास्ता, गलत नहीं कर क्या, या पीड़ा बोली। किसान नेता चुप बैठेंगे तो फिर किसान नेता जो चुप बैठे हैं तो फिर तो कहनी पड़ेगी यह बात। लेकिन फिर वहाँ अन्नदाता के लिए आज भी हम समर्पित, हाँ, फिर भी अगर 6 में यह बात लिकट गई हो तो इसके लिए माफी मांगा, हाँ, लेकिन किसान आंदोलन और अन्नदाता यानी हम खुद 12 एकड़ के जमींदार, हाँ, तो यह लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। हम न्यू चाहा कि किसान को उसका हक मिले, हमारी गर्दन चली जाओ बेच सकता है, इस बात का हमने गम नहीं। और आड़े भी जो है ना, हमने अपनी पिटाई से ज्यादा दुख जो है अपनी हरियाणा की आन बान शान जो जिसको तार तार कराया गया है, उस बात का गमर उन लोगों के सामने तार तार कराया गया है जो इस समाज का ठेका ले रहे हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं। एक खास बात आई थी, जैसे राजेश जी हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे बात हुई, ये कह रहे थे कि ये जींद का मामला है, जबकि ये खबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा चुकी है जी। तो ये इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मैं न्यू कहना चाहूंगा रामचंद्र भाई, कुछ जवाब इसका कर्मू भाई देगा। या जो हरियाणा या जो पगड़ी है ना, या जींद की को नहीं, इसके ऊपर जींदाड़े का भी कॉपीराइट को नहीं, इसके ऊपर पूरा हरियाणा का पूरा भारत का कॉपीराइट है। हरियाणा जो है वो पूरे भारत का दिल है, और दिल का कॉपीराइट कैसे कहा इसने। और यह पूरा विश्व का इसलिए मसला बन गया क्योंकि पूरे विश्व के ऊपर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो भाईचारा का प्रतीक है। कुछ कर्मो भाई देगा इस बात का जवाब। देखो रामचंद्र जी, जो हरियाणवी उसकी आन बान शान की बात करना, हमने क्रिएशन दी है,
मान लो कुछ हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें हम थीम बनावा, कुछ लोगों को विदेशी रेड फेक फलाना धकड़ा, ये भाई हमारी थीम भी है, क्या दिक्कत होगी? सबसे भाई बड़ी फिल्म कौन देखते क्या आपकी जो हरियाणा की बोली है ये थोड़ी रोचक भी है बिल्कुल। और हर आदमी को बाहर ही है। स्वाद भी है, स्वाद भी है। रामचंद्र भाई थोड़ी एक और गहरी बात और मैं बता दूं दर्शकों ने भी, जो मेरे पढ़े लिखे खास तौर पर जो दर्शक हैं उनके लिए है यह बात। हर एक 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया करे है, हर एक दशक के बाद, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन है, चाहे वो पत्रकारिता का परिवर्तन है, चाहे वो वर्किंग स्टाइल, चाहे वो किते कोर्ट कचहरी की बात है, चाहे किते भी बात है। तो जो परिवर्तन अपन और क्षेत्र में देखने को मिले वही परिवर्तन हम अपनी पत्रकारिता में भी देखने लग रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो सी पत्रकारिता में बदलाव हमने कर रखा है वो किताबों में कोनी, तो राजेश भाई कागजा में कोनी, प्रैक्टिकल में हमने उस पर अनुभव है, क्रिएशन डाली है पत्रकारिता। जो राजेश भाई जो बात कर रहे थे ना अभी जर्नलिज्म और एक्टिविज्म की जो बात कर रहे थे, और कह रहा है तो मैं बता दूं इस भाई ने थोड़ा सा कदे, क्योंकि कई आदमी के हुए सिर्फ किताबी कीड़ा, एक तो होया कर किताबी कीड़ा जिनका हो जाए गणिये पीड़ा, तो मैं कहूँ भाई किताबी कीड़ा के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर जाके और जो शोषित वंचित असहाय दुखी जो समाज है उनके बीच में रह के जब हमने एक अनुभव सीखने मिला है नहीं, और उस पीएचडी तक फालतू हो भाई जो आप कागजा में करा, उस पीएचडी तभी बड़ा जो अनुभव है ना, जो उनको था ना अगर मुँह भाई ने चलो बेस्ट विशर होने के नाते अगर वो बात कर रहा है अगर भाई इन सीखने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है भाई सीखा, लेकिन दुर्भावना से ये देखा अगर दुर्भावना से करे गलत है। हाँ सीखण की तो उम्र जो है ना कोई 100 साल का बुजुर्ग भी हो जाए नहीं उसने भी जरूर मैं बिरागरी सीखने लग रहा हूँ। इसके अलावा एक आरोप आप पे और लग रहा है जी, एक बात है पूरी रामचंद्र जी आप भी जमा छठ आरोप आप भी जमा ये कसुत्ते कड़वे सवाल आरोप है पब्लिक में इकट्ठे किए हैं। अच्छा जी, और आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आज आप हमारे ऊपर लग रहे हैं। अच्छा ये ये सच्चाई फंस गया जी, फंस गया तो आपका आगे प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, तो ये कभी किसी का नंबर चलो कोई नहीं देखी इसमें जाएगा। मीठा सवाल इसमें खास बात यह है कि ये एक आपके ऊपर आरोप है, होली के ऊपर आपने महिलाओं पर गुलाल फेंका है, ये इस मामले में आप क्या कहेंगे? एक बात है जी, आपने तो एक मिनट आपने तो वो बना दिया, चर्चा है जनता में पता तो चली जाता है। रामचंद्र जी आपने तो वो बना दिया ये प्रोग्राम आपकी अदालत और मेरे को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं आप भी अदालत में लोगों जज जनता है भाई। हाँ जज जनता है। रामचंद्र जी नंबर एक बात तो यह है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो संस्कार हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य वेदपाल मनीषी जी ने हमारे को जो दिए हैं, उसमें इस तरह की जो परंपरा है घर तबैर उस चीज़ को मनाने का हमारे ऊपर प्रतिबंध है वैचारिक तौर पर, क्योंकि हम आर्य समाजी परिवार से ताल्लुक़ रखा, इस देश का नाम आर्यवर्त है। तो इस बात का जब प्रमाण दे दे तो वैसे इसी सी बात आपने कहनी नहीं चाहिए। प्रमाण तो मैं कहता आप भी नहीं होगा, सुनाई बात है, अगर होगी मैं सबूत है। रामचंद्र जी कोई नहीं है, अगर इस बात का कोई प्रमाण दे दे तो चौराहे पर खड़ा करके 2 जूत और मार दियो, सबूत हो, हो, हमें कोई सबूत नहीं हाँ, मिला। सबूत हो तो आप पे मार लो चाहिए। हाँ, लोगों में ना बिल्कुल चर्चा ठीक थी, चर्चा है, क्या था? सवाल है आपका, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहे सच्चाई क्या है? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कहीं इस तरह की कोई गलती अपने जीवन में मैंने कहीं नहीं कर और रखी, एक बिना बेबुनियाद है। एक बिना सवाल का जवाब दे दूं मैं, हमारे ऊपर नू भी बात चल रही है भाई धर्मों कर्मों फलानी जाति के हैं और ये जातिवाद न फैला रहे हो। सुनो भाई अब तक तो हमने कदे अपनी जाति के बारे में गांव के बारे में बताया नहीं, लेकिन जब कहोगे नहीं तो हम अपना गांव और जात बताने भी लायक। बड़ी बात सुनी है जी, हाँ जी, जो किसान कमेटी के सदस्य थे उनसे मुलाकात हुई थी, ये कुछ और आदमी बात फैला रहे, उन्होंने खुद कहा कि आज तक हमें अब भी पता नहीं है धर्म कर्म की क्या जाती है। अच्छी बात है, ये इसका मैं जवाब दे दूं जी, हालांकि ये खुशी का विषय है कि हमने कदे ढिंडोरा नहीं पीटा, लेकिन अपनी जाति को छुपाना भी नहीं चाहिए। सुन ले हमारी जाति की है, अगर हम किसान में खड़े हाँ तो हमारी जाति किसान है, ठीक है नहीं जी। अगर हम किते जो है ना पंचायत में खड़े हैं तो बड़ा हम पंचायती हैं, अगर हम किते जो है ना पीड़ित वर्ग है और उसका गिला हमने साथ देना, पीड़ित बनकर साथ देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जाति है मानवता जाति है, और जब पत्रकारिता बिरादरी की जब बात करें तो हमारी जाति है पत्रकार जाति। और रामचंद्र भाई मेरे ख्याल से यू इतना बड़ा विषय है को नहीं जिसके ऊपर आप रिसर्च करा। वैसे तो बड़ा हो रहा है क्योंकि पहले तो वैसे खाम खाई बड़ा बना रखा। रामचंद्र जी पहले ही छोटा सा पोलिया था, आज के टाइम पे ना जातिवाद हो गया एनाकोंडा। मैं एक बात थोड़ी 1 मिनट की कहना चाहूंगा, बाहर है सारे सुन लो, मन को जातिवाद फैलाओ किसा फैलाओ, स्वाभिमानी जातिवाद, हर बिरादरी के मानस अपनी बिरादरी के लोगों ने योग्य बनाओ, ऊर्जावान बनाओ,
मेहनती बनाओ, चरित्रवान बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, अगर- परिश्रमी बनाओ, अगर जो है आगे बढ़ाओ। जय अपनी अपनी जाति के लोग भी अपनी अपनी जाति के लोगों का ठेका ले ले सुधारण का, हाँ। तो रामचंद्र भाई समाज में बहुत बड़ा फिर सुधार एक हो सकता दूसरा साथ चढ़ो ना। है। बहुत बड़ा सुधार। अपनी अपनी जाति के लोगों ले लो टेंडर भाई, अपनी जाति के बिरादरी के लोगों ने योग्य बनाओ। अच्छा, एक जब बात- योग्य बनेगा तो चढ़ा को नहीं किसी था भाई। एक बात और, हाँ जी, एक आप बता दो। उस टाइम पर जातिवाद की चला जावा है जब एक सगा भाई दूसरा सगा भाई ने एक डोल पे एक बिलिया जमीन का बदल मार का काट का गिर दी है। अपनी माँ की दवाई हाँ, देनी, उसको जाति- जब अपनी माँ का इलाज कराना पड़े नहीं, जीव को उकड़ा कर जाओ जातिवाद या भाईचारा। मेरे ख्याल में- नुका ना मैं देंदा दवाई, तू दे, तू नहीं देंदा। मेरे ख्याल से रामचंद्र जी जातिवाद नाम की अपने समाज में है कोनी चीज, खास तौर पर अपने हरियाणा में है कोनी। वो कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो इसने फलाए जावे हैं, लेकिन जातिवाद है कोनी। नहीं, अभी तक हमें भी नहीं पता चला है आपकी जाति क्या है, देखो सच्चाई है। पत्रकार जाति है जी। उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे ये मामला बड़ा जटिल है और मामला भी दर्ज हो गया, तो किसान नेताओं की तरफ से क्या आपके पास कोई बयान आए हैं, आपसे कोई बातचीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है रामचंद्र जी, किसान नेताओं ने उनका आग्रह देर आए दुरुस्त आए, हालांकि देरी तो करी उनने, लेकिन संपर्क साध्य है। और अपनी हरियाणा की जो कल्चर अपनी संस्कृति है उसका हम सम्मान करांगे। अगर कोई सम्मानजनक तरीका तक कुछ बात बने है तो हम बुजुर्ग जो हमारे हैं, हम भाईचारा के विरोधी को नहीं भाई, हम जो- भाईचारा पहले हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम खुद हमारे इसमें धर्मों कर्मों का कोई फैसला नहीं होगा। जो भी आपस में जो बैठ कर अगर फैसला लिया जाएगा और जिसने जो अपराध कराया है उसको जो सजा पंचायती तौर पर दी जाएगी, वो सम्मानजनक तरीका तक अगर होगा सिस्टम तो हमने वो स्वीकार जो भी छत्ती बिरादरी मिलकर फैसला लेगी उसके वो अलावा मंजूर एक खास बात है, जैसे राष्ट्रीय स्तर का नेता कहो, एक नेता का कुछ बयान तो वो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, पता नहीं उसका क्या लेवल है, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? एक बयान चल रहा है। देखो ये ऐसा चल है रहे हैं, कि बयान चल रहे हैं। हाँ, वो पीछे एक बयान सुना था क्या? चली। हाँ, देखो ऐसा है, इसमें कुछ बहुत से शेयर करते रहो नेताओं भाई। की बहुत से नेताओं की इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हुई है जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और उनकी यदि सकारात्मक भूमिका हमने दिखी तो हम न्यू मानेंगे अगर भाई वो वाक्य में सच्चे दिल तय इसमें जुड़ रहे हैं आंदोलन में, तो वो आने वाला वक्त जो है लेकिन ना। किसान नेताओं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, जो बड़े किसान नेता हैं इस चीज को जरूर आइडेंटिफाई करा जावा भी कोई किसान आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहे हो तो उनको एक आइडेंटिफाई बड़ी करो। बात मैं कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी घटना घटी है तो किसानों ने इसमें कमेटी बना जी। के उनको आइडेंटिफाई करके कौन आदमी है, कोई गलत आदमी है या किसानों से अलग है, किसान के इस ये जो चल रहा है धरना, इसको खराब करना चाह रहे हैं, इस पर किसानों ने क्या पहल की है? क्या आपके सामने कोई मामला है? हाँ रामचंद्र जी, ऐसा है, नंबर एक बात तो यह है कि घटना जो है या तो एक घटना है जो हमारे लिए घटी है जिसके लिए आज हम बैठे हैं, घटना और भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना लग रही हैं जिनके ऊपर किसान नेता खुद भी बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, बस कौन चल रहा है उनका। बस कौन चल रहा है उनका। जो किसान नेता जो इस किसाना की मांग को लेकर दिन रात भूखे बाणे किते टोल पे किते धरना स्थल पर बैठे हैं, जो बुजुर्ग हमारे किसान नेता हैं, जिम्मेदार जो किसान नेता हैं, वह खुद भी आहत हैं। और 400 से 500 शहादत होली भाई, इस तो बड़ा दुर्भाग्य क्यों होगा। तो आपका कहने का मतलब कुछ इसमें घटना आपने भी- गलत आपने भी- आदमी घुसे हुए हैं। घटना आपने और- भी बेरा है रामचंद्र हाँ जी, हाँ कुछ घटना तो ऐसी शर्मसार कर देने वाली है जिनका आप जिक्र तक नहीं कर सकते यार। बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो टिकरी बॉर्डर पे हुई है। क्या मामला है, थोड़ा सा एक बार दर्शकों को लगभग जग जाहिर है जो घटना घटी है जिसमें कि एक लड़की की सरेआम इज्जत नीलाम हुई है, और उसके बाद जो है ना उसको जिस तरह से उसको अक्षत विक्षत कराया गया सब को। लेकिन इसका मतलब यूं भी नहीं है आंदोलन को हम पूरा दोषी कर रहे जैसे हैं, किसान जो नेता पर्टिकुलर दिन खोट कराई हाँ, हुए काबू में नहीं आ रहा है, बलात्कारी। गलत आदमी इसके अंदर entry इसमें करके दोषी जो है, इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं। ऐसे दोषी जो व्यक्ति है, दोषी की कोई जाति नहीं होती, दोषी व्यक्ति का किसी आंदोलन के साथ भी जुड़ाव नहीं होता। जो कसूरवार है, चाहे वो टोल पे है, चाहे वो सिंह बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पे है, चाहे वो खटकड़ टोल पे है, जो दोषी है तो वो दोषी है। हाँ, देश का जो अन्नदाता है, आज भी कहेंगे, वो ऐसा घिनौना अपराध नहीं करेगा, रामचंद्र क्योंकि जी- जो धरती का सीना फाड़ के हाँ। पेट भरा है एक अपने उस पर धरती पर रहने वाला आदमी का, धरती पुत्र वो आदमी ऐसा घिनौना अपराध नहीं करेगा।
जो ऐसा घिनौना अपराध करे हैं वह आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है, गिलास का कसूर नहीं हो सकता, उसके कारण जिससे किसान नेता भी दुखी हैं। सोच के ऊपर डिपेंड है रामचंद्र जी, गिलास का खोट नहीं है, सोच के ऊपर डिपेंड है। उसमें को दारू गाल के पीवे है, कोई उसमें दूध गाल के पीवे है, गिलास माड़ा नहीं होता, सोच माड़ी है। धर्मू करूँ भाई, और कोई आपकी जो आपके जहन में कोई सवाल हो आप भी बता सकते हैं, कोई समस्या हो। सवाल तो नहीं है, सुझाव जरूर है। हाँ जी। सुझाव मेरा उन सम्मानित बुजुर्गों से है, सम्मान, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो हमारा इस जिनकी बदौलत, जिनकी विरासत ने हम संभालते आने लग रहे हैं, जिन हमारे दादे परदादे, उन तक एक निवेदन जरूर है जो मैं जीत भी बैठे हैं कि अपनी हरियाणा की थू थू होली। दुख इस बात का ज़्यादा है क्योंकि मेरे जो चोट लगी है तो कुछ खास बात को नहीं, ये होगी ठीक है लगभग, लेकिन जो दिल पे चोट है, मेरा ही चोट की भी कोई बात को नहीं, लेकिन चोट पहुंची है अपनी हरियाणा की संस्कृति पे, अपनी हरियाणा की आन बान शान का चोट पहुंची है। और चोट इतनी गहरी है कि ना तो मेरे ख्याल से हरियाणा के इतिहास में ऐसा काला अध्याय कदे जुड़ा। 7 मई का जो ये दिन था जिसमें अपनी हरियाणा की आन बान शान, अपनी पगड़ी, अपनी चौधर, उसको जिस तरह से नीलाम कराया गया, ठोकर मारी गई, जिस तरह से फूंका गया, यूँ इतना काला दिन है कि इसका जिक्र कर देने भी रूह कांपा है। और जो विदेशों में, चाहे वो न्यूजीलैंड की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, कनाडा की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, अमेरिका की बात करो, जगह जगह तक वीडियो आने लग रही हैं। विदेशी जो भारतीय हैं वह न्यू शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनका दोहरा शब्द को नहीं, अब भाई हम के कमा दुनिया में बयान कर सकते हो। तो यह जो घटना घटी है, बहुत निंदनीय घटना घटी है। उन सम्मानित बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है कि भाई किसी तरह संभाल लो इसने सिचुएशन ने, इसमें अपना भाईचारा ना कसूर पूछते हो, हमारा एक कसूर है भाई, हम बेबाक पत्रकारिता कर रहे हैं और यू जब हमारा एक्टिविज्म, अगर इसने कोई एक्टिविज्म क्या जो है ना चिल्ली उड़ावे, हाँ, तो उस तक बड़ा भी दुर्भाग्य को नहीं भाई। सुनो एक करमू भाई कड़वी बात कह दूं, ये जो गिटपिट आले, गिटपिट हमने भी आवे है, कदे ये न्यू सोचते हो हमने सारा बेरा, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय इंग्लिश और हिंदी और उर्दू और हरियाणवी पंजाबी, कदे किसी का यू बैम हो, माँ बोली ठानी है, लेकिन आपने अपनी माटी की खुशबू को महकाना है, इसलिए हम अपनी उस खुशबू का सहारा ले रहे हैं। यह अपनी माटी की खुशबू है और सारे बंद हो भाई, सीखो ही ना, बोलना सीखो अपनी पकड़ी ना। आप क्या कहना चाहेंगे, ये मामला सुलझ जाएगा या दोषियों को सजा दिलवा के रहेंगे आप? देखो ऐसा है जी, ये मामला पहले जो गेंद है वो बुजुर्गों के पाला में है, बस बुजुर्ग, हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो फैसला करेंगे वो सम्मानित फैसला होगा, तो वो हमने स्वीकार्य होगा, नहीं तो फिर कानून तो सब खतर है। अगर मन ने गलती करी होगी तो मन ने सजा मिलेगी, और जिसने सजा करी हो, जो गलती करी होगी उसने मिल जाएगी। ठीक है, और इससे ज्यादा तो और इनका अगली बार फिर कड़वे सवाल है, हमने कह कुछ और आज जरूर हाँ, ये पंचायत होगी, आगे घटना होगी, हम आपसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और उन्हें कैट का ना आपको कड़वे सवालों का भी सामना करना, और उन्हें कैट का ना करियो। मैंने कहा था जातिवाद फैलाओ, उससे पहले एक बात है, स्वाभिमानी जातिवाद फैलाओ। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे जिस प्रकार से वो वीडियो एडिटिंग की गई है कि तुम्हारा फुफ्फा जरूर आओगे, हाँ ये बिल्कुल झूठ है जी। उसमें जो आपके पास ओरिजिनल वीडियो है, आप वो लाइव है, चैनल पर पड़ी है, लाइव है। रामचंद्र जी थोड़ा सा मैं आप थोड़ा जल्दबाजी ना करियो, मैं एक बात कह के अपने रोकांगे इसने प्रोग्राम ने कि लाइव है हमारे सारे प्रोग्राम, और जो भाई एक्टिविज्म और जर्नलिज्म का पाठ पढ़ाने की जो बात कर रहा है, अगर वो बेस्ट विषय है तो भाई हम पाठ पढ़ने तैयार हैं। कमेंट करके बता दियो भाई, गांव का नाम लिखने लग जाएगा कि लाइव बोलने लग जाएगा, वो बता दियो। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और गहरा समुद्र है, जो हमारे दर्शक भाई न्यूट्रल हैं और जो हमने सुनने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं, और किसी की मात्र कमेंट करने तक बकाई मैच है कि भाई धर्मों कर्मों बिकाऊ हैं या धर्मों कर्मों ने किसी के मान अपमान, किसी को ठेस पहुंचाया है, तो भाई वह नहीं, प्रमाण के साथ समझियो, आँखों देखी नू ना विश्वास करियो। अभी किसी ने कह दिया तो मान लो, इस बकाई में ना आइयो। और हमारी जो 36 बिरादरी है वो हमारा गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते ने सहम कर रखेंगे सारे मिलकर, हमारा अकेले का फर्ज को नहीं, और इसका ठेका भी हमने अकेले ने कौन लेखे रामचंद्र भाई, सारे ठेकेदार हैं क्या? तो भाई हरियाणा का याना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे ठेकेदार हैं इस भाईचारे ने कायम रखने के। और करमू भाई का आग्रह भाईचारा जिंदाबाद बोल दो। धर्मू भाई है तो वही बात होगी, एक जना बोला बोला तेरे छोरे के 4 छोरे थे, बोला सारे डॉक्टर हैं, बोला नो कर, बोला किसी ने टोक के देख ले बिरदे नु का, बोला तेरे की बीमारी है। तो भाई सारे ठेकेदार हैं, तो कहने का मतलब ये है गुलदस्ता न खराब ना, और जो कुछ भाई गुमराह हो रहे हैं
मिलकर प्यार से बैठ कर समझावांगे और समझा भी गए। कोई बात बिना देखो, कोई भी लाइव है और बिना सिर पैंत की बात रामचंद्र जी अगर वो इसमें कब है हमारे पे गाली गलौज तो देन जाऊं भाई, हम तो अपना इस प्रवृत्ति की हानि बिना बिना सिर पैंत की अगर कोई बात कब है तो वह तो मानियो ना, और कट कॉपी पेस्ट करके अगर कोई दिखाया वह भी ना मानियो। अगर वह दिखाया हो तो फिर पूरी वीडियो देखियो आप हमारा चैनल पे, ताकि ऐसा ना हो बोले पकड़ो मत जाने दो। दो अर्थ है इसके दो मतलब ध्यान तो सुनियो, मैं आपने नु कहूं कर्मो भाई तेरती कहूं मैं बोले पकड़ो मत जाने दो, हाँ। और एक नु पकड़ो मत जाने दो, शब्द वही हैं, संधि विच्छेद। अर्थ चेंज हो गया। तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम पवित्र भावना तक काम कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य वेदपाल मनीषी जी हमने एक बात बता के गए थे, पाठ पढ़ा के गए थे, बेटे बिना रुके बिना झुके और गलत ना करियो, ले तुम जब गलत करोगे तो झुकना पड़ेगा। गलत आज तक तो करे नहीं और आगे भी ना करवाओ। भगवान इतना सामर्थ्य प्रदान करे कि हम इस सत्य में जयते की इस लड़ाई में आप और हम मिलकर लड़ांगे। रामचंद्र भाई आपने भी जब हम खोटल दिखानी सबूत के साथ, पूरी आजादी है बिल्कुल मीडिया को, अभिव्यक्ति की आजादी। अब जड़ा हमारा खोट होगा और जो गलत होगी वो दर्शकों को दिखाएंगे बिल्कुल। और सच्चाई को जरूर उजागर करेंगे। सुनो भाई जड़ा खोट होगा ओड़ा हाथ जोड़ के कुणी हते के नुनका रात पहले जब जागो तब इस बेरा माफी मांगना वाले मामा बिल्कुल। इसी कोई बात नहीं और भाई। किसान आंदोलन के किसान नेताओं यानी कि जो हमारा अन्नदाता है उसकी जायज मांग के पहले भी समर्थक थे, जायज मांग के आज भी समर्थक हाँ, और किसान की जायज मांग के आगे भी समर्थक रहोगे, क्योंकि हम खुद 12 एकड़ के जमींदार हैं, हम खुद किसान हैं भाई, किसान के देश के। जय जवान अब जय तक किसान। ये भाई धर्मू कर्मू की जो ये घटना हुई इसके बारे में आपको पूरा दिखाया गया है और आगे भी हम दिखाते रहेंगे। और रामचंद्र कौशिक की तरफ से आप सभी तारा भी धन्यवाद भाई, इतनी दूर था है महेंद्रगढ़ तार हैं भाई, सबका धन्यवाद।